So now we are in conversation with Miss रुक्मणी झा from Aegis. Aegis वो वाली एज की बात नहीं हो रही. Aegis का मतलब है Alternative Green Energy Solutions. This is their brand. और यहाँ पे ये इकलौता स्टॉल है इस एग्जीबिशन में जो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखा रहा है. यहाँ पे हमें एक मॉडल भी देखने को मिल रहा है. मैम प्लीज़ बताइए अपने स्टॉल के बारे में, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में. मैम ये हमारा हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन है जो कि 365 डेज ग्रीन फॉडर ग्रो करती है बिना सॉइल, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड्स के. एंड ये एनिमल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है बिकॉज आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन फॉडर है ये सिर्फ ग्रीन फॉडर ही नहीं है, ये न्यूट्रिशन होता है. एक्चुअली क्या होता है कि जो कन्वेंशनल में फॉडर ग्रो करते हैं सो ऑलरेडी हम अपने लाइक जो फॉडर होता है या फिर मान लीजिए कुछ भी चीज़ों को ग्रो करने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड करते हैं. सो बेसिकली क्या होता है कि मे बी हम ये बोलेंगे कि हम फॉडर को ग्रो करने के लिए हमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया है, बट ऐसा नहीं होता है. हमने ऑलरेडी मिट्टियों में इतनी ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड कर दिया है कि अब वो उसमें मिल गया है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो ऑलरेडी इम्प्योर है. सो हम अगर नहीं भी केमिकल पेस्टिसाइड करेंगे फिर भी इफेक्ट आएगा, है ना. सो बेसिकली क्या हो जाता है कि जब हम ग्रीन फॉडर देते हैं अपने कैटल्स को सो ये देते हैं, सिर्फ ग्रीनरी देते हैं. ओके, जो रूट्स होता है ना वो अंडर सॉइल रह जाता है. सो जो न्यूट्रिशन है, जो फाइबर है, जो प्रोटीन होती है वो इन रूट्स में होती है. आप देख सकते हैं इस मैट को. सो हम लोग न्यूट्रिशन सर्व करते हैं और वो इसलिए ऑर्गेनिक है क्योंकि ये मशीन जो है क्लाइमेट कंट्रोल है, सिर्फ वाटर से ग्रो करती है ये. इसमें आप लाइक मेज और बार्लेस, ओट्स, व्हीट ग्रास एंड माइक्रोवीज ये सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं जो कि ह्यूमन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. लाइक हम जो व्हीट ग्रास जूस डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं अलग अलग डायग्नोसिस के लिए. सो ये जो है ये फ्यूचर है एंड कंप्लीट सोल्यूशन है. लाइक इंडियन फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. इंडियन फार्मर्स को इसलिए दिक्कत हो जाती है लाइक जिनके डेयरीज हैं या जिनके पास नंबर ऑफ कैटल्स ज़्यादा हैं वो क्या थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन लार्ज स्केल पे उनको फॉडर की बड़ी दिक्कत हो जाती है. लाइक सीजन्स में बहुत बारिश हो रही है, बहुत गर्मी है तो फॉडर नहीं ग्रो कर पाता क्योंकि इनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. लाइक इनकी जो एक टेम्परेचर होती है वो रिक्वायर्ड होती है. सो बार्लेस को जैसे कि ग्रो करने के लिए भी एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है. तो मिनिमम ये ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर सॉल्यूशन है एंड सारे फार्मर्स के लिए, इवन सारे डेयरी फार्मर्स के लिए, ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. हमें ज़रूर हाइड्रोपोनिक की तरफ जाना चाहिए. बिल्कुल जाना चाहिए. जिस तरीके से मैम आपने एक कॉन्सेप्ट समझाया, सोचिए अब भारत देश फाइनली ग्रीन या सस्टेनेबिलिटी की तरफ इतना ध्यान दे रहा है कि बेसिकली फॉडर की बात हो रही है, यानी कि जो केटल का फूड है, खाना है. हमारे देश में दूध ही नहीं होगा अगर गाय नहीं होगी एंड गाय का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है जो पहले के टाइम पे इतना नहीं देखा जाता था. बट एक ऐसी मशीन भी बन चुकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो कि नेचुरल है और जो क्लाइमेट को भी हार्म नहीं कर रही. और मशीन के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो फॉडर है जो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है ये एक ऐसा खाना है या न्यूट्रिशन है काउस के लिए या एनिमल्स के लिए जो उनको केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं जाने देगा, यानी कि नेचुरल न्यूट्रिशन, नेचुरल फॉडर फॉर द एनिमल्स. आई थिंक यही डेयरी इंडस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है. मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात. इस प्रॉब्लम तो एक्चुअली इंडिया में ये भी अब फेस करने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास ना लैंड्स है ना वाटर है और आप भी कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि मैन पावर भी नहीं है. कोई भी जो एक इंसान है जो एजुकेट हो चुका है आजकल वो खेतों में काम करना नहीं चाहेगा. वो बिल्कुल भी अवॉइड करेगा क्योंकि वो एजुकेटेड है, उसको हाईली एक अपना स्टेटस बनाना है तो ऑफकोर्स ये खेतों में काम तो नहीं करेगा. सो इसमें क्या होता है लेबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये खेतों वाला काम भी नहीं है ऑफकोर्स. तो लैंड भी हम बचा रहे हैं, पानी बचा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं क्योंकि ये शीट टू फीट इन 8 डेज है. ये हमारे साइकिल बेस पे चलता है. लाइक 8वें दिन आप इसको तैयार करके अपने पशुओं को दे सकते हैं. तो आप सारी चीज़ों को देखें तो ओवरऑल तो बेस्ट है. आई थिंक दिस इज परफेक्ट. ये होती है असली इनोवेशन, नेचुरल भी है और सेविंग भी है. काफी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप. थैंक यू सो मच. थैंक यू.